क्या है, डिजाइन अ आरसीसी स्लैब कह रहे हैं। क्या करना है, आरसीसी स्लैब हमें डिजाइन करनी है। क्लियर कट यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस तरह की स्लैब है, सिंपली सपोर्टेड, ठीक है, कैसी है, सिंपली सपोर्टेड ऑन ऑल 4 साइड्स, ठीक है, ऑन ऑल 4 साइड सपोर्टेड है। तो हमें यहाँ से क्या पता चलता है, 2-way slab। बिल्कुल सही। ऑफ अ रूम ऑफ साइज 4 मीटर टू 6 मीटर, ठीक है, साइज कितना है, 4 मीटर 6 मीटर। तो गिवन डाटा लिख लेते हैं हम लोग, अगर गिवन की बात करें, ठीक है, साथ साथ करते रहना अपना। अब यहाँ पे मेरे को बताओ 4 मीटर और 6 मीटर क्या है, स्लैब का साइज है। तो अगर इसको प्लान में देखेंगे तो इट मीन्स दिस इज 6 मीटर एंड दिस इज व्हाट, 4 मीटर। तो हम किससे डिनोट करते हैं, एल वाई हमारा लॉन्ग स्पैन होता है एंड एल एक्स हमारा क्या होता है, शॉर्ट स्पैन। अब एक चीज़ ये बताओ बेसिक, अगर हमें पता करना हो कि हमारी 1 वे है कि 2 वे है, तो हम क्या करते होते थे, कैसे पता चलेगा, एक तो हमें ये पता चलेगा चारों रेशो साइड चेक से करेंगे। is equal to or then less than 2. एल वाई बाई एल एक्स हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन 2 होना चाहिए। तो हमें यहाँ से क्या पता चल जाएगा कि ये हमारी 2 वे स्लैब है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि चारों साइड पे तो सपोर्टेड है। तो एल वाई और एल एक्स की रेशो निकालेंगे, वो बाद में अभी स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो इन जनरल डाटा से हमें ये पता चलेगा कि हम एल वाई गिवन है, एल एक्स गिवन है। द स्लैब हैज़ टू कैरी अ लाइव लोड ऑफ 4000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लाइव लोड कितना हो गया, 4000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमें लाइव लोड गिवन है। एंड फ्लोर फिनिश, जो उसके ऊपर फ्लोर फिनिशिंग का जो लोड है वो कितना गिवन है, एडिशनल फ्लोर फिनिश कितना हो गया हमारे पास, 1000, ठीक है। और क्या गिवन है, टेक विड्थ ऑफ बेयरिंग, ठीक है। विड्थ ऑफ बेयरिंग कहने का मतलब कैसे है कि अगर मैं इसको सेक्शन में देखूं, ठीक है, सेक्शन में देखूं, अगर इस इधर देखूं इस सेक्शन में, तो विड्थ ऑफ बेयरिंग का क्या कहने का मतलब है कि ये जो नीचे सपोर्ट्स हैं उनकी विड्थ बता रहा है, जो नीचे सपोर्ट्स हैं उनकी विड्थ बता रहा है कितनी, 300 mm, कितनी, 300 mm। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। टेक अ विड्थ, सिमिलरली अगर इधर इस सेक्शन में देखो, ठीक है, यहाँ पे इस केस में तो इसका 6 मीटर था, ठीक है, और इस केस में यहाँ पे भी 300 मीटर, यहाँ पे भी 300 मीटर बेयरिंग, लेकिन जो इसका स्पैन है दैट इज 4 मीटर, ठीक है, कितना है, 300 मीटर। और ये जो साइज है ये क्लियर साइज है, तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, नॉट इफेक्टिव, क्लियर है। तो क्लियर साइज मतलब क्या, कि ये वाला एंड सपोर्ट से यहाँ तक, एंड सपोर्ट से यहाँ तक, ये इसके एंड सपोर्ट से यहाँ तक, ये अगेन यहाँ पे ये 300 mm क्या हो गई, बेयरिंग है। ये भी क्या हो गई, 300 mm हमारी बेयरिंग हो गई। यहाँ तक क्लियर, क्वेश्चन समझ आ रहा है बेटा? बच्चा नेटवर्क का इशू तो नहीं है? प्लीज अगर किसी को लग रहा है आवाज नहीं आ रही है मुझे बता दो, आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नो मैम, क्लियर है। और क्या गिवन है, यूज M20 कंक्रीट ग्रेड। तो क्या हो गया M20 हमारे पास, FCK ठीक है, FCK कितना हो गया, 20 यूनिट बताएगा कोई? न्यूटन पर mm स्क्वायर। बिल्कुल सही, ठीक है। और क्या गिवन है, Fe415 स्टील। तो हमारे पास Fe415 से हमें क्या पता चला कि Fy कितना है, 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है।
आगे एक आखिरी में लाइन क्या कह रहा है, द कॉर्नर्स ऑफ द स्लैब आर नॉट हेल्ड डाउन। तो यहाँ पे वेरी क्लियर कि ये हमारी रिस्ट्रेंट स्लैब नहीं है। तो हमें यहाँ से इस लाइन से क्या पता चला कि जो हमें डिजाइन करना है सिंपली सपोर्टेड की तरह करना है। अब कंफर्मेशन के लिए कि हमारी टू वे स्लैब है, यहाँ से पता चल जाएगा Ly/Lx शुड बी लेस देन 2। तो जरा मेरे को Ly/Lx करके बताइए कितनी आ रही है रेशो। Ly 6 है, Lx 4 है, तो कितनी आ रही है रेशो? 1.5. 1.5। इज इट लेस देन 2? Yes, ma'am. ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या पता चल गया कि ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है, टू कंफर्म कि किस टाइप की तुम्हारी स्लैब है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, एज द स्लैब इज सपोर्टेड। ठीक है, क्या है ये आप लोग लिखिए, मैं बोल रही हूँ क्या है। एज द स्लैब जो है हमारी, एज द स्लैब इज सपोर्टेड। ठीक है, इज सपोर्टेड, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ था ना, कहाँ गया ये रहा, as the slab is supported on four sides of a room and जो हमारी रेशो है that is Ly/Lx, ये जो रेशो आई है Ly/Lx की रेशो इज लेस देन 2। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो therefore स्लैब किस तरह की है, स्लैब इज टू वे स्लैब। आप क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा किस तरह की स्लैब है। देखो, जब आप वन वे का क्वेश्चन कर रहे हो, टू वे का क्वेश्चन कर रहे हो, रिमाइंड वन, कीप योर सेल्फ अवेयर ऑफ दिस थिंग। अगर आपका Ly/Lx लेस देन 2 है तो कंफर्मेशन है कि वो टू वे स्लैब है। अगर ये कंडीशन नहीं है तो वो वन वे स्लैब है। क्वेश्चन में गिवन होगा कि बीम्स दो साइड पे हैं कि चारों साइड पे हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि आपकी वन वे स्लैब है कि टू वे स्लैब। तो पहला स्टेप यही है कि हमें चेक करना है कि स्लैब किस तरह की है। फर्स्ट स्टेप तक क्लियर? Yes, ma'am. मैं इसको Yes, रिमूव ma'am. कर दूं। गिवन डाटा आई होप आप सबने अपने उसमें लिख लिया होगा, क्योंकि मेरे को ये हटाना है अब। ठीक है, मैं इसको रिमूव कर दूं। Yes, ma'am. करते हैं. पक्का यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं है? बाकी भी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। स्टेटमेंट में किसी को कोई डाउट हो कि नहीं समझ आ रही, स्टेटमेंट नहीं आ रही है, कुछ पूछना हो? क्या नहीं चल रहा? हाँ जी, तो ये नेक्स्ट स्टेप क्या है? पहला स्टेप तो हमें पता चल गया कि फर्स्ट क्या पता चल गया कि जो हमारी स्लैब है वो किस तरह की है, टू वे स्लैब है। ठीक है, रेशो से हमें पता चल गया कि स्लैब क्या है, टू वे स्लैब है, क्योंकि हमारी जो Ly/Lx थी वो क्या था, लेस देन 2, जो कि रेशो क्या थी 6/4 करके इक्वल्स टू 1.5, जो कि हमारा लेस देन 2 था। तो फर्स्ट स्टेप से हमें यहाँ पे पता चल गया कि जो हमारी स्लैब है वो टू वे स्लैब है। सेकेंड स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट, हमें क्या निकालनी है, डेप्थ ऑफ द स्लैब। क्या निकालना है? डेप्थ ऑफ स्लैब। कल मैंने आप लोगों को समझाया था कि जब हमारे पास दो स्पैन होते हैं, एक शॉर्टर स्पैन और एक लॉन्गर स्पैन, आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि ये हमारा Ly क्या है, लॉन्ग स्पैन है, और ये हमारा क्या है, शॉर्ट स्पैन है, जहाँ पे 4 मीटर डायमेंशन है। अब हमें इफेक्टिव डेप्थ निकालनी है। अब इफेक्टिव डेप्थ निकालने के लिए मैंने आपको कल पॉइंट्स बताए थे कि अगर हमारा जो शॉर्टर स्पैन है वो शॉर्टर था 3.5 से, ठीक है, या फिर 3.5 तक था। हमने कल दो कंडीशंस पढ़ी थी। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको याद हो, ये वाली कंडीशन याद है? ठीक है, इसमें क्या लिखा था बच्चे, फॉर टू वे स्लैब ऑफ शॉर्टर स्पैन, अगर कोई टू वे स्लैब का शॉर्टर स्पैन अप टू 3.5 मीटर है तो हम L/D की रेशो 35 लेकर चलते थे, जिसको हम बाद में मल्टीप्लाई कर देते थे 0.8 से, अगर वैल्यू कितनी है 415 लेकिन ये जो यहाँ पे हमारा शॉर्ट स्पैन है इसमें कितना है बताओ जरा, इसमें शॉर्ट स्पैन कितना है? 4 मीटर. 4 4 मीटर. मीटर। तो कल मैंने आपको क्या बताया था कि बच्चे अगर 4 मीटर मतलब 3 अप टू 3.5 मीटर हम ये नई कंडीशन लेकर चले, लेकिन यहाँ पे तो 4 मीटर है, इतनी ज़्यादा है। तो ज़्यादा वाला हम जो पहले वन वे स्लैब में रेशो लेकर चलते थे ना,
L by D की 25, क्योंकि वो अप टू 10 मीटर था, यहाँ पे अप टू 3.5 था, तो ये तो 3.5 से शॉर्टर स्पैन ज्यादा है, ठीक है, 4 मीटर है ये तो हम सिंपली सपोर्टेड में लेकर चलते थे ना, वही लेकर चलेंगे, दैट इज L by D। सॉरी, यहाँ पे कैपिटल D आएगा, ये ओवरऑल डेप्थ होती है, ठीक है। तो क्या L by D जो हम उसमें केस में लेकर चलते थे 1B में, जो हमारी मेन गाइडलाइंस थी, क्योंकि वो 10 मीटर वाला, ठीक है, तो L by D इज इक्वल टू 25 ही लेकर चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो शॉर्टर स्पैन है 3.5 से ज्यादा है, 4 मीटर है, क्लियर। तो जब हमने L by D मतलब स्पैन अपॉन ओवरऑल डेप्थ, हमें D चाहिए, डेप्थ चाहिए, हमें ये चीज चाहिए, तो हम L by D लेकर चलेंगे 25, ठीक है। ये चीज समझ आई मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? यस मैम। तो अगर हमें बच्चे क्या कहते हैं, जब हमें कल मैंने आपको एक और लाइन बताई थी कि जब भी हमें कैलकुलेशन करनी है तो दोनों में से जो शॉर्टर स्पैन है उसी वैल्यू को हमने क्या लेकर चलना है, लेंथ ऑफ स्पैन लेकर चलिए। तो इन दोनों में से शॉर्टर वाला क्या है, 4 मीटर, तो हमारा जो हम L लेकर चल रहे हैं वो कितना लेकर चल रहे हैं, 4 मीटर। कैलकुलेशंस आपको पता है हमारी mm में होती है, तो 4000 mm हो जाएगा। ये मीटर को ऑब्वियसली पता है ना, मीटर को mm में करोगे तो क्या होता है, 1 मीटर में 1000 mm होते हैं, इज इक्वल टू व्हाट, 4000 mm, ठीक है। तो L by D हमें चाहिए, तो इक्वल्स टू 25। जरा अब मेरे को D कैलकुलेट करके बताना कितना आ रहा है। 160 mm। बिल्कुल सही, बाकी सबका आ रहा है 160 mm, बस नॉर्मल डिवाइड ही Yes, ma'am. करना है। तो हमारा कैपिटल D मतलब इस बीम की ये वाली ओवरऑल डेप्थ, कैपिटल D समझते हो, ओवरऑल डेप्थ कितनी आई, 160 mm, ठीक है। क्लियर यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बताऊं अगर यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब No, ध्यान ma'am. से सुनना, हाँ आगे बताओ, ध्यान से सुनो। अब मैंने कल आप लोगों को इफेक्टिव डेप्थ बताया था, ठीक है। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले जो हमारे सरिये ले करे जाएंगे वो कौन से स्पैन के अलॉन्ग रखे जाएंगे, Shorter. शॉर्टर span. स्पैन के अलॉन्ग, ठीक है। मैंने कल ये बताया था आप लोगों को, ठीक है। एक मिनट बच्चे, ठीक है। तो मैंने कल बताया था सबसे पहले जो हम सरिया ले करेंगे वो कौन से स्पैन के अलॉन्ग करेंगे, इस स्पैन के अलॉन्ग, शॉर्टर स्पैन के अलॉन्ग। और शॉर्टर स्पैन के अलॉन्ग हम लोग अपने बार्स को क्या करते हैं, कर्टेल भी करते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो सबसे पहले ये रखेगा, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं शॉर्टर स्पैन की इफेक्टिव डेप्थ की। कल समझाया था प्रॉपर कि अगर मैं बोलूँ कि हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं 10 mm के बार, तो एज्यूम कर लो लेटर्स यूज 10 mm बार्स, हम 10 mm के बार यूज कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं शॉर्टर स्पैन की, क्योंकि सबसे पहले जो सरिया रखा जाएगा वो शॉर्टर स्पैन के पैरेलल रखा जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्लियर कवर ले लेते हैं 15 mm, 15 mm ले लेते हैं, क्योंकि थिकनेस जो इस स्लैब की होती है काफी कम होती है, ठीक है। तो हम इसकी क्लियर कवर ले लेते हैं 15 mm। कहने का मतलब कि अगर मैं, अच्छा ये जो शॉर्टर स्पैन का इधर है, ठीक है, मैं इसका इधर तुम्हें थोड़ा एनलार्ज करके दिखा देती हूँ। मतलब ये शॉर्टर स्पैन है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा तुम्हें अगर डेटा दिख रहा होगा, तो कहने का मतलब अगर ये इस तरह से मैं बनाऊँ शॉर्टर स्पैन के इधर, जो कि इधर एक्चुअल में इधर शो होना चाहिए, बट उधर स्पेस प्रॉपरली बन नहीं पाएगा, इसलिए इधर शो कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर ये 4 मीटर है शॉर्टर स्पैन, ठीक है, ये हमारे 300 mm हो गया, ये भी 300 mm हो गया, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, मेरे को क्या चाहिए, dx चाहिए, मतलब इफेक्टिव डेप्थ चाहिए। ओवरऑल तो मुझे पता है कि मैंने अभी निकाली 160 mm, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि मैंने इस तरह से इसमें क्या लगाए हैं, 10 mm के मैं बार लगाने वाली, क्योंकि सबसे पहले जो शॉर्टर स्पैन के लॉन्ग लगता है, ये मेरा कितना है 10 mm, ठीक है। और मैंने क्या बोला कि ये जो क्लियर कवर है यहाँ तक, वो मैं कितना ले रही हूँ, 15 mm क्लियर कवर जो सरिये के बाहर हमारा लगेगा, मतलब वो कितना ले रही हूँ, 15 mm। तो आपको पता है जो dx वो कहाँ तक लाई करेगा, इसके cg तक, इस बार के cg तक, दैट इज 10/2। तो कहने का मतलब अगर मेरे को dx निकालना है तो मेरा dx किसके बराबर हो गया, ये 160 में से 15 mm ये माइनस हो जाएगा,
क्लियर कवर और इसके सीजी का डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा dx 160 माइनस 15 mm क्लियर कवर माइनस बार का सीजी 10/2। जरा बताना कितना आ रहा है, ये dx है बच्चे, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ x जो ये शॉर्टर स्पैन के अलॉन्ग, मतलब इस स्पैन, एक्चुअल में ये डायग्राम इधर बनना चाहिए था अगर मैं एक्चुअल में बात करूँ, इस सेक्शन के अलॉन्ग, इस साइड पे, ठीक है, तो वहां पे जगह नहीं थी इसलिए मैं इधर बना रही हूँ। 140 कितना आ रहा है बच्चे 140? 140 चलो, तो इट मींस dx हमारा कितना है 140 mm। और कल मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, अब मेन जो बार है ना बच्चे, वो मेन बार हमारे कहाँ पे, मतलब ये तो हो गया शॉर्टर स्पैन। अब जब तुम शॉर्टर स्पैन के इधर देखोगे, जब शॉर्टर स्पैन पे सरिये रख दिए गए ना, अब इसके ऊपर इसके पैरेलल यहाँ पर हमारे ये वाले बार रखे जाएंगे, मेन बार लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के इधर, ठीक है। तो मतलब अगर यहाँ पे शॉर्टर स्पैन से देखूं तो मेरे को ये सरिये जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स के किधर दिखेंगे, इधर दिखेंगे, वो भी 10 mm के यूज करने वाले हैं हम, ठीक है, तो यहाँ पे दिखेंगे इस तरह से। अब अगर मैं इसके पैरेलल देखूं यहाँ पे, इधर इसका सेक्शन देखूं इधर, तो यहाँ पे कैसे दिखेंगे, यहाँ पे भी डेप्थ वही है 160 mm ओवरऑल dy के लिए, ठीक है, लेकिन फर्क क्या है, सबसे पहले यहाँ पे रखे गए हैं शॉर्ट स्पैन वाले, तो इट मींस जो लॉन्ग स्पैन के बाद में रखे गए हैं यहाँ पे बार्स। तो जब हम इसको सेक्शन में लॉन्ग स्पैन के इधर से देखेंगे तो हमें सेक्शन में नीचे ये वाले बार दिखेंगे इस तरह से, मेन बार्स शॉर्टर स्पैन वाले इधर नीचे दिखेंगे ना, क्योंकि जो लॉन्ग स्पैन की बात करें तो हमारा लॉन्ग स्पैन का सरिया जो है, पैरेलल सरिया, मेन रीइंफोर्समेंट जो है वो शॉर्टर स्पैन के सरिये के ऊपर रखी जा रही है। कल वीडियो मैंने जो ग्रुप में शेयर करी थी, देखी थी किसी ने? यस मैम। तो उसमें से आई होप जिन्होंने वो वीडियो देखी होगी उनको तो ये जरूर समझ आ रहा होगा कि सरिया रखा कैसे गया है, ठीक है। तो अब लॉन्ग स्पैन का जो सरिया है वो शॉर्टर स्पैन के सरिये के ऊपर टाई किया जा रहा है, तो इस तरह से। तो अब जब कैलकुलेशन करनी है, dy निकालना है यहां तक, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, dy के लिए क्या हो जाएगा, ओवरऑल डेप्थ दैट इज d माइनस क्लियर कवर माइनस ये पूरा बार, क्योंकि हम इसको कैलकुलेशन में नहीं ले रहे हैं, हमें इफेक्टिव डेप्थ जो मेन सरिया है जो हमने पैरेलल रखा है मेन बार में लॉन्गिट्यूडनल लेंथ के लॉन्ग, सॉरी ly के लॉन्ग, जो लंबी साइड है लॉन्ग स्पैन है उसके लॉन्ग जो सरिया रखा है उसके सीजी तक चाहिए। तो इट मींस क्लियर कवर यहां तक प्लस ये पूरा डाया भी माइनस होएगा, -10, कौन सा बार है ये, जो शॉर्ट स्पैन के लॉन्ग, -10/2, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वाला सरिया भी तो हम 10 mm का ही ले रहे हैं, क्योंकि हमने एज्यूम कर लिया कि जो हम 10 mm के बार्स यूज कर रहे हैं, चाहे वो लॉन्ग स्पैन के पैरेलल हो चाहे वो शॉर्ट स्पैन के पैरेलल हो, तो -10/2, 10/2 कौन सा, इस बार का सीजी। क्लियर है ये चीज? रुको मैं नीचे जो डायग्राम बना हुआ है मैं उसके थ्रू तुम्हें पूरा समझाती हूँ, मेरे से डायग्राम यहाँ पे प्रॉपर बन नहीं रहा है। वैसे क्लियर है ये कैसे हुआ? नहीं क्लियर तो बोलो। बाकी भी फनिश, विकास क्लियर है मैम। यस मैम क्लियर है। चलो ठीक है। अब ये तो चलो मैंने तुम्हें कैलकुलेट करके बताया, नहीं तो तुम्हें सीधा क्या याद रखना है, ये देखो d माइनस cc माइनस 10/2 सेम है, तो इट मींस ये सारा सेम है, ठीक है। तो करना क्या है, सिर्फ जो dx है dx में से माइनस क्या कर दो, बार, माइनस बार का डाया, तो डायरेक्ट ऐसे भी याद कर ले सकते हो, dx माइनस डाया ऑफ द बार, जो भी आप यूज कर रहे हो उसके लॉन्ग, शॉर्ट स्पैन के लॉन्ग, वो पूरा माइनस हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये 10/2 किसका है, आपका जो लॉन्ग स्पैन का सरिया, वैसे ऑलमोस्ट सेम होते हैं सरिया जो यूज करते हैं लॉन्ग और शॉर्ट स्पैन के लॉन्ग, तो इसीलिए आप dx, क्योंकि यहाँ देखो d माइनस cc माइनस 10/2, ये 140 तक तो सेम ही हो रहा है, माइनस एक्स्ट्रा क्या आया 10, ये वाला बार जो ये नीचे वाला इसका बार का पूरा डाया माइनस कर रहे हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट 2 स्टेप्स dx dy मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि देखो 2 वे का जो स्लैब है का डिजाइन है ना वो काफी लेंदी है, ठीक है, इसीलिए पेपर में क्या होता है कुछ स्टेप्स पूछ लिए जाते हैं। अगर यही सेम क्वेश्चन पेपर में आया होता, बस स्लैब की लेंथ वेरी कर रखी थी, पिछले साल के पेपर अगर आप देखोगे उसमें यही सेम क्वेश्चन, बस उन्होंने क्वेश्चन में क्या डाला, कैलकुलेट दी इफेक्टिव डेप्थ dx और dy निकालने को दे दिया और साथ में इफेक्टिव स्पैन भी निकालने को दे दिया। सीधा ये आपका मेरे ख्याल 5 नंबर का क्वेश्चन डाला हुआ है 2 वे स्लैब का,
ठीक है, जैसे वो 10 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, पार्ट 1 पार्ट 2, तो पार्ट 2 में ये था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो सीधा क्या दे रखा है, ये dx और dy निकालने को देखा कि कैलकुलेट द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्पैन्स अलोंग द शॉर्टर स्पैन एंड अलोंग द लॉन्गर स्पैन, दोनों का स्लैब का dx और dy निकालने को दे दिया, और L निकालने को दे दिया कि इफेक्टिव स्पैन निकाल के भी बता दूं। तो ये आपका इतना क्वेश्चन स्टेप पूछा हुआ है, तो जरूरी नहीं है पूरा डिजाइन करना है, तो आपको ये डायग्राम्स बनाने रहेंगे और ये dx और dy पूरा क्वेश्चन में शो करना रहेगा। समझ रहे हो क्वेश्चन, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ कि क्या पूछा गया है? क्लियर है यहाँ तक? तो अच्छा मेरे को बताओ कि मेरा ये dy कितना आया, बस एक 10 तो माइनस करना है, 130 mm आया। तो ये बस इतने स्टेप में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये फ्री के नंबर थे ये, अगर ये किसी को ये कंसेप्ट क्लियर हो कि dx और dy क्या है। ठीक है, तो ये dx और dy बस निकालने को दिया हुआ है और एक इफेक्टिव स्पैन निकालने को। यहां तक स्टेप क्लियर, सेकंड स्टेप क्लियर यहां तक? यस मैम। मैं इसको Yes, ma'am. हटा दूं, किसी को पूछना है तो पूछ सकता है। चलिए मैं इसको हटा देती हूँ। तो सेकंड स्टेप हो गया हमारा। सबसे पहला स्टेप क्या, हमने ये पता किया था कि किस तरह की हमारी स्लैब है, 2 वे स्लैब थी। सेकंड स्टेप हमने डेप्थ निकाली थी। ठीक है, तो हमारी डेप्थ ऑफ स्लैब कितनी आई, डी वाई कितना आया था, 140 आया था। ठीक है, एम आई राइटिंग राइट? खुद बताओ क्या आया था डी वाई? 130 आया था मैम dy। 130 आया था, एग्जैक्टली। गलत लिख रही हूँ तो अपना खुद भी प्रेजेंस ऑफ माइंड शो करो, बोला करो आगे से। तो 140 हमारा क्या था, dx था। ठीक है, dx हमने निकाला 140 mm, dy 130 mm। ठीक है, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप हमें बच्चे क्या निकालना है, हमने इफेक्टिव डेप्थ तो निकाल लिया। अब तुम्हें जो पेपर में पूछा हुआ था, एक तो इफेक्टिव डेप्थ पूछी गई थी और एक इफेक्टिव स्पैन पूछा गया था। तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप जो है, थर्ड स्टेप हमारा क्या है, इफेक्टिव स्पैन निकालना है हमें। ठीक है, दैट इज Lx एंड Ly। मैंने आपको बोला सेम प्रोसेस यूज होगा जो हम लोगों ने 1 वे में किया था। क्या किया था 1 वे में, दो चीजें, दो क्राइटेरिया थे, है ना, सिंपली सपोर्टेड के। सिंपली सपोर्टेड में इफेक्टिव स्पैन क्या था, यहाँ पे शॉर्टर स्पैन की अगर बात करूं, इसके सीजी से लेकर इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर तक, तो एक तो हमारा सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, पहला इफेक्टिव स्पैन क्या होता है, शॉर्टर स्पैन की, अभी सिर्फ शॉर्ट स्पैन के लिए निकाल रही हूँ। ठीक है, किसके लिए, शॉर्ट स्पैन के लिए। शॉर्ट स्पैन मतलब Lx की बात कर रहे हैं अभी हम सिर्फ। ठीक है, तो पहला केस क्या था कि 4 मीटर तो है ही है हमारा बीच में क्लियर डिस्टेंस, प्लस इस सपोर्ट का हाफ। ठीक है, ये 300 है। ठीक है, इसको अगर उसमें चेंज कर दोगे, मीटर में चेंज कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 0.3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस इस वाले सपोर्ट के सेंटर तक, सेंटर टू सेंटर ऑफ द सपोर्ट डिस्टेंस है ना, तो इसका भी हाफ, दैट इज 0.3 बाय 2। कैलकुलेट करके बताओ जरा कितना आ रहा है। 4.3। बिल्कुल सही। प्लस बिल्कुल सही, इफेक्टिव डेप्थ। अब इस केस में इफेक्टिव डेप्थ कौन सी होगी हमारी, dx होगा ना, क्योंकि अभी हम Lx की बात कर रहे हैं, तो dx होगा। क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ दैट इज प्लस dx, तो कितना हो गया, 4 मीटर प्लस 140 mm, 0.1 नहीं mm नहीं, मीटर में है ना, तो यही 0.14 ये मीटर में। ये देखो ये mm में था, हम कैलकुलेशन यहाँ पे 4 मीटर है तो हम मीटर में ही लेंगे, तो 0.14 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 4.14 मीटर। अब कंडीशन क्या होती थी, इन दोनों में से कौन सा चूज करते थे हम,
लीस्ट वाला। दो लीस्ट वाला, तो हम कौन सा पिक करेंगे? ये वाला। तो इट मींस हमारा जो सबसे कम है उसको हम लोग क्या लेकर चलेंगे? LX लेकर चलेंगे। ये क्राइटेरिया किसका था? सिंपली सपोर्टेड का वन वे स्लैब में, जो मैंने आप लोगों को इफेक्टिव स्पैन्स बताए थे। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। अब आप लोग मेरे को, ये तो हमने LX निकाला, अब हम LY देखें। लॉन्गर स्पैन के लॉन्ग क्या होगा? अगेन लॉन्ग स्पैन हो जाएगा, बस फर्क क्या है? अभी शॉर्ट स्पैन में स्पैन कितना था? 4 मीटर। लॉन्ग स्पैन में पहला 6 मीटर प्लस ये तो सेम है ना 0.3, सपोर्ट्स तो सेम है, सपोर्ट्स की थिकनेस तो सेम है, तो क्या हो जाएगा? प्लस 0.3 बाई 2 इंटू 2 कर दूं। ठीक है, तो क्या हो गया? अगेन 6.3, राइट? यस मैम। पहला। सेकंड 6.14। एग्जैक्टली 6 मीटर प्लस इफेक्टिव डेप्थ DY की 13। प्लस, हाँ Yes, एग्जैक्टली 13। DY यूज होगा बच्चे यहाँ पे। ठीक है, तो 0.13, तो कितना हो जाएगा? 6.13। तो हमारा कौन सा चूज करेंगे इन दोनों में से? लीस्ट वाला। तो लीस्ट कौन सा है? 6.13। तो हमारे पास LX और LY भी आ गया। पेपर में बच्चे तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये कैलकुलेट करने के लिए दिया था, और यहाँ पे ये 5 मार्क्स का तुमसे पूछा हुआ था। ध्यान बस किसका रखना है? यूनिट्स का। डाटा तुम्हें पढ़ना आना चाहिए क्वेश्चन में कि क्या है क्वेश्चन। जो स्पेशली 2 वे स्लैब का ना कभी भी पूरा डिजाइन नहीं आता है, कि काफी लेंदी हो जाता है ये। ठीक है, 1 वे का पूरा डिजाइन आ जाता है। ठीक है, 2 वे में सिर्फ यहीं तक एक आधा स्टेप और पूछ लेंगे, या फिर सीधा तुम्हें मोमेंट निकालने को दे देंगे, या फिर ये पूछ लेंगे, या फिर रीइंफोर्समेंट का फॉर्मूला पूछ लेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर? ये 3 स्टेप क्लियर? ये 3 स्टेप क्वेश्चंस आपको पूछे हुए थे पेपर में कि कैलकुलेट द इफेक्टिव डेप्थ एंड द इफेक्टिव स्पैन। तो आपको पता होना चाहिए इफेक्टिव डेप्थ का मतलब DX एंड DY, स्पैन का मतलब LX एंड LY। बस ये कैलकुलेट करने को दिया था। अब कैलकुलेशन का मतलब ये नहीं कि आप डायग्राम में शो नहीं करोगे, आपको ये सारी चीजें डायग्राम में शो करनी रहेंगी। जैसे यहाँ पे मैंने ये शो किया है ना, नो डाउट अभी क्लियर, इस पे तो मैं इतना क्लियर नहीं बना सकती हूँ। तो जो मैं आपके साथ नोट्स शेयर करूंगी ना, उसमें न्यूमेरिकल में पूरा आखिरी में ड्राइंग बनी हुई है, तो आपको ये वहां पे उस तरह से बनाना है। ठीक है, प्रॉपर डायग्राम में शो करना है कि LY क्या है, LX क्या है, सपोर्ट गिवन है तो 300 mm था जैसे यहाँ पे, तो वो क्या है, 160 mm आपकी कैपिटल D आई, तो आपको कैपिटल D शो करनी है, बार शो करने हैं। अच्छा मुझे एक चीज ये बताओ, कल तुमसे कीमतीलाल सर ने पूछा था तुम्हें, तो क्या तुम्हें मैंने डिजाइन नहीं कराया जब उन्होंने कहा था शीट बनानी है? मैम बोला तो था सर को कि डिजाइन। सर बोलते कि बच्चे बोल रहे कि उनको कराया नहीं हुआ। नहीं मैम, तो सर ये बोल रहे थे कि असाइनमेंट में दिया है नहीं दिया। असाइनमेंट में नहीं, फिर वो एक ही क्वेश्चन दिया था, स्लैब का ही दिया था, क्योंकि मैंने यस मैम, यही बोला था हमने। अच्छा मैं वही बोल रही थी, मैंने तो कराए हैं सारे। चलो एनीवेज, तो जो ये क्वेश्चन करा रही हूँ ना, इन्हीं की जो ड्राइंग्स है ना, जो वो तुम्हें बनानी है अपनी शीट्स में। ठीक है, जो भी क्वेश्चन तुमने क्लास में किया है या तुम्हें एक वो 2 वे स्लैब का दिया, तो तुम्हें उसकी ड्राइंग बनानी है साथ में। जो ये जो मैं यहाँ पे तुम्हें ये पेन इससे ये बना के दिखा रही हूँ, तो तुम्हें उसमें बना के दिखानी है शीटों में। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप पे चले। अभी यहाँ तक क्लियर बच्चे? यस मैम। यस मैम। देखो अब हमने स्पैन भी निकाल लिया, इफेक्टिव डेप्थ भी निकाल ली, तो अब अगला स्टेप क्या आना चाहिए, खुद बताओ। फैक्टर लोड। एग्जैक्टली, क्योंकि हम लोगों को आगे क्या निकालना है, मोमेंट निकालेंगे। तो मोमेंट के लिए हमें क्या चाहिए रहेगा? ऑब्वियसली हमारी जो स्लैब है वो फेल करेगी अंडर सर्टेन मोमेंट, तो हमें क्या चाहिए रहेगा मोमेंट के लिए? लोड चाहिए रहेगा। तो अभी तो फिलहाल यहाँ पे पहले LX लिखते हैं। LX हमारा जो लेकर हमें चलना है दैट इज 4.14 मीटर, एंड LY जो लेकर चलना है 6.13 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो है बच्चे हमारा 4th स्टेप, हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है? फैक्टर्ड लोड। ठीक है, कैलकुलेट दी फैक्टर्ड लोड, दैट इज जो भी स्लैब के ऊपर हमारा जो स्लैब के ऊपर एक्ट कर रहा है अंडर, मतलब किस तरह का लोड होता है वो? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड
ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन है हम सबसे पहले वो देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में कौन कौन से लोड गिवन थे। एक तो क्या गिवन था, लाइव लोड गिवन है, ठीक है, कितना था 4000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये यहाँ पे ये गिवन है। नेक्स्ट फ्लोर फिनिशिंग गिवन है, फ्लोर फिनिशिंग का कितना है 1000। एग्जैक्टली, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना है, डेड लोड निकालना है या फिर सेल्फ वेट स्लैब का निकालना है, क्योंकि स्लैब के ऊपर अल्टीमेटली बाहर से लोड लग रहा है ना, कि अगर ये स्लैब है, ठीक है, सारा लोड कहाँ पे लग रहा है, स्लैब के ऊपर लग रहा है। वो इस तरह से लॉन्ग स्पैन के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, शॉर्ट स्पैन के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, दोनों डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, स्लैब का डेड लोड भी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो उसको भी तो बियर कर रही है, अपने खुद के वेट को भी। तो सेल्फ वेट ऑफ स्लैब निकालेंगे। यूनिट वेट से क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई। बिल्कुल, यूनिट वेट कितना होता है आरसीसी का, 25 किलो न्यूटन। बिल्कुल सही, पर तो मीटर मतलब न्यूटन पर मीटर क्यूब में ये हो जाएगा, ठीक है। किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में हुआ था 25, न्यूटन पर मीटर क्यूब में तो आपका 25,000 हो जाएगा। अब आपको मैंने बताया था कि हम जब भी स्लैब डिजाइन करते हैं, हम स्लैब को क्या कर देते हैं, 1 मीटर विड्थ लेकर चलते हैं, ठीक है। हम अज्यूम क्या करके चलते हैं कि हम पूरी स्लैब को छोटी छोटी स्ट्रिप्स में डिवाइड कर रहे हैं 1 मीटर की स्ट्रिप में, ठीक है। तो हमने विड्थ क्या लेनी होती है स्लैब की, बी क्या लेकर चलना होता है 1000 mm। ये तो याद है ना, पहला स्टेप यही था जब वन वे भी किया था, फर्स्ट चीज यही अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको इस तरह से देखूं, सेक्शन में देखूं, तो अगर मैं 1 मीटर विड्थ की स्लैब लेकर चल रही हूँ, 1 मीटर विड्थ की स्लैब लेकर चल रही हूँ, डेप्थ मेरी कितनी है, ओवरऑल डेप्थ कितनी है 160 mm, मीटर की बात करें तो क्या हो जाएगी 0.160, क्योंकि मीटर में लेकर चल रहे हैं। तो मेरे को क्या चाहिए, पर मीटर यूडीएल चाहिए, कि पर मीटर कितना यूडीएल लग रहा है स्लैब के ऊपर, 1 मीटर कितना यूडीएल लग रहा है। तो मैं इस सेक्शन से डिवाइड कर दूं, सॉरी इस सेक्शन से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पर मीटर का आ जाएगा वैल्यू, कि कितना यूडीएल लग रहा है पर मीटर। तो मैं क्या करूंगी, 1 सेक्शन के एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 हमारा क्या है, 1 मीटर बी हो गया, इंटू डी, डी क्या है डेप्थ, तो 160 0 पॉइंट इसको लिख देना, डिवाइड, चलो डिवाइड बाय 1000, ठीक है। तो ये मीटर में आ जाएगा। तो जरा मेरे को कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है सेल्फ वेट, ये मीटर में है, ये मीटर में है, तो यूनिट क्या हो जाएगी, जल्दी बताओ कितना आ रहा है कैलकुलेट करके। 4000। बिल्कुल सही। तो हमारे पास सेल्फ वेट न्यूटन मीटर। बिल्कुल सही। अब ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, लेकिन मेरे को लाइव लोड पर विड्थ चाहिए ना, पर मीटर चाहिए, तो विड्थ कितनी है 1000 में, मतलब 1 मीटर, तो इंटू 1 मीटर कर दोगे, यहाँ पे भी इंटू 1 मीटर, तो हमारे पास ये यूडीएल में आ जाएगा। अगेन 1 से 1 मीटर में यूनिट्स चेंज होंगी, बस मीटर से मीटर कैंसिल, तो न्यूटन मीटर में। तो जो हमारे पास लाइव लोड आ जाएगा पर मीटर लेंथ के लिए, मतलब पर मीटर उसके लिए स्लैब के लिए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4000, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000। अब जो टोटल यूडीएल जो हमारा स्लैब के ऊपर लग रहा है वो क्या हो जाएगा 4000 प्लस 1000 प्लस ये वाला 4000 स्लैब का। तो जरा मेरे को कैलकुलेट करके बताओ कितना हो गया, 4 4 8 प्लस 1000 9000 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ये तो क्या हो गया नॉर्मल यूडीएल। फैक्टर्ड का क्या मतलब होता है कि हम क्या कर देते हैं इसको, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल सही, क्योंकि हम जब भी करते हैं ज्यादा लोड के लिए करते हैं, कि फ्यूचर में अगर ज्यादा लोड लग जाए तो हमारा स्ट्रक्चर सेफ रहना चाहिए, तो हम 1.5 से इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आया 1.5 से जब मल्टीप्लाई किया 13,500। बिल्कुल सही, यूनिट न्यूटन पर मीटर। तो अब हमारे पास WU आ गया, मतलब यूडीएल आ गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जो कि स्लैब के ऊपर लग रहा है। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? हमने लोड भी निकाल लिया, डेप्थ भी निकल गई, ठीक है। ये हमारा 4th स्टेप था यहाँ। और अब नेक्स्ट क्या स्टेप रहेगा खुद बताओ, इसको यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? ये हमने क्या किया है कि इस पूरी स्लैब के ऊपर जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, उस स्लैब के ऊपर कितना बाहरी लोड लग रहा है, बाहर से कितना लोड लग रहा है,
जो हमें डिजाइन, हमें क्या करना है बेसिकली, अगर मैं सेक्शन में देखूं तो कहने का क्या मतलब है, ये यूडीएल लग रहा है स्लैब के ऊपर, इस यूडीएल की वजह से ये स्लैब में क्या हो सकती है, डिफ्लेक्शन हो सकती है, क्रैक्स आ सकते हैं, फेलियर हो सकता है, बेंडिंग हो सकती है। मैं चाहती हूँ कि इसकी वजह से जो भी मोमेंट, जो भी डिफ्लेक्शन हो रही है, मेरी स्लैब उसमें सेफ रहे। तो हमें क्या करना रहेगा, मोमेंट चाहिए रहेगा कि इस लोड की वजह से कितना मोमेंट एक्ट करेगा और ये स्लैब कितना मोमेंट उसको रेजिस्ट करने के लिए लगाएगी, हमें ये वैल्यूज चाहिए। क्लियर? तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, मोमेंट निकालना। बच्चे लेक्चर ओवर होने वाला होगा, नेक्स्ट आप लोगों का थोड़ी देर हम कंटिन्यू कर लेंगे। अगर जब तक लिंक नहीं आएगा, जैसे लिंक आएगा उस लेक्चर का मेरे को बता देना, तो मैं यहाँ पे एंड कर दूंगी। हमारे पास फिर क्या है, WU आया था, एक मिनट मैं यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ। फोर्थ हमने क्या किया, WU कैलकुलेट किया, कितना आया 1350 न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ स्टेप जो हमें करना है, दैट इज हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोमेंट, अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपको याद हो मैंने आपको क्लॉज कल दिखाया था, एक इस तरह की स्लैब डिजाइन करने के लिए मोमेंट का क्या फॉर्मूला था, WL²/8। ना मैं वही बताया था ना, हमारी स्लैब सिंपली, बच्चे सिंपली सब